हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स एक्सरसाइज 5.4 से क्वेश्चन नंबर 8 और 9 सोल्व करेंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, लिखा है फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल शोन इन ईच फिगर। फर्स्ट एस्टिमेट विद योर आइज एंड देन फाइंड द एक्चुअल मेजर विद अ प्रोट्रैक्टर। तो इस क्वेश्चन में हमें कुछ एंगल्स दिए गए और कहा गया है कि सबसे पहले हमें उन्हें जो है अपनी आइज से एस्टिमेट करना, मतलब सिर्फ आंखों से देखकर ही पहले अनुमान लगाना है कि कितने कितने डिग्री के एंगल्स बन रहे हैं, और उसके बाद प्रोट्रैक्टर का यूज़ करके उनका एक्चुअल मेज़र बताना है कि असली में उनका मेज़र क्या है। तो सबसे पहले ए पार्ट देखिए, हमें बताना है एस्टिमेट करके सबसे पहले कि ये कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। तो देखिए, हमें पता है कि ये जो है एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। देखिए एल जैसी शेप बन रही है, तो ये एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। यहाँ से यहाँ तक जो है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, पर जो एंगल उन्होंने दिया है वो 90 से पहले है, 90 का हाफ है। देखिए यहाँ तक 90 है, बट ये 90 का हाफ है। तो 90 का हाफ कितना होता है? 45 डिग्री। तो हम एस्टिमेशन से ये कह सकते हैं कि ये जो है 45 डिग्री है। उसके बाद अगला देखिए बी पार्ट। अब इसमें हमें बताना है कि ये कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, सिर्फ देखकर ही बताना है। तो देखिए, अब ये भी जो है एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। बट जो उन्होंने एंगल दिया है वो 90 से थोड़ा पहले है, पर 90 के क्लोज़ है। तो 90 के क्लोज़ जो है 60 या 70 कुछ हो सकता है, ठीक है। तो ये एंगल जो है अगर हम एस्टिमेट करें तो हम कह सकते हैं कि ये 60 या 70 डिग्री हो सकता है। अब सी पार्ट देखिए, हमें बताना है कि ये एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, एस्टिमेट करना है। तो देखिए ये जो है 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। पर जो एंगल उन्होंने दिया वो 90 से भी आगे जा रहा है, मतलब 90 से ग्रेटर होगा, ठीक है। तो 90 से ग्रेटर ये 125 या 130 ऐसी कुछ हो सकता है, ठीक है। 90 डिग्री से ग्रेटर ये हो सकता है, तो ये हमने एस्टिमेट करा है, ठीक है। अब डी पार्ट देखिए, हमें बताना है कि ये कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, एस्टिमेट करना है। तो देखिए ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। पर जो एंगल उन्होंने दिया वो 90 से आगे जा रहा है, मतलब 90 से ग्रेटर है। तो 90 से ग्रेटर 130 या 135 इस तरह से ही कुछ हो सकता है, ये हम एस्टिमेट कर रहे हैं। सो ऑन एस्टिमेटिंग विदाउट मेजरिंग, बिना मेज़र किए हुए एस्टिमेट जब हमने करा तो हमने ये एस्टिमेट करा है कि ए जो है वो 45 डिग्री हो सकता है, बी हमने एस्टिमेट करा 60 डिग्री हो सकता है, 60 या 70 हमने एस्टिमेट करा, तो मैंने यहाँ 60 लिख दिया है। सी हमने एस्टिमेट करा था 125 या 130 कुछ हो सकता है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 125 डिग्री। डी हमने एस्टिमेट करा था 130 या 135 डिग्री हो सकता है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 135 डिग्री। अब देखिए, अब हम इनका एक्चुअल मेज़र फाइंड करेंगे प्रोट्रैक्टर मतलब डी की हेल्प से। तो पहले हम ए पार्ट मेज़र करेंगे। तो देखिए जहाँ पर ये रे और ये लाइन मीट हो रहे हैं, यहाँ पर मीट हो रहे हैं, तो इसके ऊपर जो इस पॉइंट के ऊपर हम डी का ठीक है बीच वाला पॉइंट रखेंगे, और जो डी की जीरो वाली लाइन है वो हम इस लाइन के ठीक ऊपर रख देंगे। तो ये हमने रख दिया है। अब अगर आप देखें तो डी के जो है काउंटिंग इस तरफ से भी स्टार्ट हो रही है 0 10 20 30 40, और इस तरफ से भी काउंटिंग जो है स्टार्ट हो रही है 0 10 20 30। आप किस तरफ से काउंटिंग देखेंगे? देखिए हम एंगल जो है ये वाला मेज़र बताना है हमें कि ये कितने डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, तो हम यहीं से जो है इस तरफ से ही हम 0 10 20 देखेंगे। अगर तो इस तरफ वाला एंगल हमें बताना होता तो हम इधर से 0 10 20 देखते हैं, बट हमें ये एंगल बताना है तो हम इधर से काउंटिंग देखेंगे। अब देखिए हम इधर से काउंटिंग देखेंगे इस साइड से, और ये सेकंड ये जो रे है ये देखिए किस तरफ जा रही है, 40 डिग्री की तरफ जा रही है। अगर हम यहाँ से देखें तो ये 40 डिग्री की तरफ जा रही है, तो ये कितने डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है? 40 डिग्री। अब बी पार्ट देखिए, इसमें भी हमें डी से मेज़र करना है। तो देखिए ये रे और ये लाइन यहाँ पर मीट हो रहा है, तो यहाँ पर हम डी का ठीक है सेंटर वाला पॉइंट रखेंगे, और जो जीरो वाली लाइन है इस लाइन के ऊपर रख देंगे। तो ये हमने रख दिया है। अब देखिए हमने ये एंगल मेज़र करना है कि ये एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, तो हम यहीं से 0 10 20 देखेंगे। इस तरफ वाला एंगल हमें मेज़र नहीं करना है, ये एंगल मेज़र करना है, तो हम यहाँ से 0 10 20 देखेंगे। और देखिए ये जो रे है ये किस तरफ जा रही है, यहाँ से अगर हम देखें तो ये तो 60 डिग्री है, ठीक है, ये 60 डिग्री की लाइन है।
बट ये जो है इस बीच वाली, ये जो मिडल वाली लाइन है थोड़ी सी बड़ी, इस तरफ ये रे जा रही है, तो ये कितने डिग्री की है? 65 डिग्री की। देखिए ये 60 डिग्री, उसके बाद 61, 62, 63, 64 एंड 65, तो ये कितने डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है? 65 डिग्री। अब सी पार्ट देखिए, अब हमें ये एंगल मेज़र करना है, तो ये रे और ये लाइन जो है यहाँ पर मीट हो रहे हैं, तो यहाँ पर हम डी का सेंटर पॉइंट रखेंगे और ये इस लाइन के ऊपर हम ये जीरो वाली लाइन रख देंगे। तो देखिए मैंने रख दिया है सेंटर डी का इस पॉइंट पर, और जीरो वाली जो लाइन है मैंने इस लाइन के ठीक ऊपर रख दिया है। अब देखिए हमें जो है ये वाला एंगल बनाना है, बताना है कि ये कौन सा एंगल बन रहा है, तो हम काउंटिंग जो है इसी साइड से देखेंगे, इस तरफ वाला एंगल नहीं बताना, हमें ये एंगल बताना है, तो हम काउंटिंग यहीं से देखेंगे और देखेंगे ये जो रे है किस तरफ जा रही है। तो देखिए यहाँ से अगर हम काउंटिंग देखें 50, 60, 70, 80, 100, 110, 120 एंड 130, तो ये रे जो है 130 पे जा रही है, तो ये कितने डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है? 130 डिग्री। तो हमने यहाँ लिख दिया है 130। अब नेक्स्ट डी पार्ट देखिए, अब हमें ये एंगल मेज़र करना है, तो इसमें भी हम देखेंगे कि ये जो रे है ये यहाँ पर और ये जो लाइन है यहाँ पर मीट हो रही है, तो यहाँ पर हम डी का ये सेंटर वाला पॉइंट रखेंगे और ये जो जीरो वाली लाइन है हम इस लाइन के ऊपर रख देंगे। तो देखिए हमने रख दिया है। अब हमें ये वाला एंगल बताना है, ठीक है, तो हम यहाँ से काउंटिंग देखेंगे और देखेंगे कि जो रे है ये किस साइड जा रही है। तो देखिए यहाँ से अगर हम काउंटिंग देखें तो 100, 110, 120, 130 एंड उसके बाद 140 है, बट ये 130 और 140 के बीच में जा रही है, तो यहाँ पर देखिए ये तो 130 की लाइन है, ठीक है। उसके बाद ये जो छोटी लाइन आप मिडल में देख रहे हैं कितनी डिग्री की है? 135 डिग्री। देखिए 130, उसके बाद 131, फिर 132, 133, 134 एंड 135, तो ये 135 डिग्री की तरफ जो है ये रे जा रही है, तो ये कितने डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे? 135 डिग्री। सो ऑन मेजरिंग विद द प्रोट्रैक्टर, जब हमने प्रोट्रैक्टर से मेज़र किया तो उनके एक्चुअल मेज़र क्या है? ए का मेज़र है 40 डिग्री, बी 65 डिग्री, सी 130 डिग्री एंड डी इज़ 135 डिग्री। नाइन्थ क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एंगल मेजर बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक इन ईच फिगर। तो यहाँ पर हमें ये 3 क्लॉक्स दी गई है और हमें कहा गया है कि इनकी इस क्लॉक की हैंड्स के बीच में जो एंगल्स बन रहा है वो हमें बताना है। इस क्लॉक की जो घड़ी की सुइयों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो हमें बताना है। तो इस क्लॉक में क्या टाइम हो रहा है? 9 AM हो रहा है, ठीक है। अब हमें बताना है कि इस क्लॉक की जो हैंड्स हैं ये दो, इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। तो देखिए इस क्लॉक के 12 इक्वल पार्ट्स हैं, 12 to 1 1 पार्ट, 1 to 2 सेकंड पार्ट, तो इस तरह से 12 इक्वल पार्ट्स हैं और हर एक पार्ट में जो है 30 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है। मतलब 9 से 10 एक पार्ट है तो यहाँ 30 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा, फिर 10 से 11 एक पार्ट, यहाँ 30 डिग्री एंगल फॉर्म होगा, और 11 से 12 ये एक पार्ट है और यहाँ भी 30 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। अब अगर हम इन्हें ऐड कर दें तो 30 + 30 60 डिग्री, 60 + 30 90 डिग्री, तो ये कितने डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है? 90 डिग्री। और वैसे भी अगर आप देखें तो ये किस तरह की शेप बन रही है? एल शेप बन रही है, तो यहाँ कितने डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है? 90 डिग्री। सो द एंगल मेजर बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक एट 9 AM इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब इस क्लॉक में क्या टाइम हो रहा है? 1 PM हो रहा है। तब हमें बताना है कि इस क्लॉक के इन हैंड्स के बीच में कितने डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। तो हमें पता है कि 12 इक्वल पार्ट्स है और हर एक पार्ट में जो है 30 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है। तो 12 to 1 ये भी एक पार्ट है, तो यहाँ भी 30 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा। तो इस क्लॉक्स की हैंड्स के बीच कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 30 डिग्री। सो द एंगल मेजर बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक एट 1 PM इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब थर्ड क्लॉक देखिए, इसमें क्या टाइम हो रहा है? 6 PM। तो अब हमें बताना है कि इस क्लॉक के इन हैंड्स के बीच में कितने डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। तो अगर हम देखें तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसमें जो ये एंगल फॉर्म होगा ये कितने डिग्री का होगा? 180 डिग्री का। सो द एंगल मेजर बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक एट 6 PM इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 8 और 9 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।